Hey, hi, welcome, Sushwagatam. Yes, now my grown up child, you have taken commerce as your main field and you are starting with 11th standard, the ABC in commerce. Okay, ये जो द्वार है आपके कॉमर्स के खुल गए एंड यू आर नाउ अ कॉमर्स स्टूडेंट. सो बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है ना. पेरेंट्स बोलते रहते हैं, रिलेटिव्स बोलते रहते हैं, भाई बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो. यस, एक्चुअली यू आर ग्रोन अप नाउ एंड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेशन. यस, नाउ यू आर इन अ रिलेशन विथ योर करियर. यस, विथ योर करियर एंड योर करियर बिगिंस विथ कॉमर्स. और रिलेशनशिप को मेंटेन करने का एक बहुत बेजोड़ तरीका है, दैट इज टू गिव टाइम. अगर आप टाइम दोगे तो ये रिलेशनशिप विल फ्लरिश एंड ग्रो लाइक एनीथिंग. बट ध्यान भटका तो गए काम से. ओके, सो विथ योर हार्ड एफर्ट्स, विथ योर हार्ड वर्क एंड माई लिटिल सपोर्ट, वेलकम टू कॉमर्स. सुस्वागतम टू कॉमर्स अगेन. एंड for the day 1 class in commerce will start with the basic accounting terms. उसके बगैर हम अकाउंटिंग शुरू कर नहीं सकते. And everybody might have tell you, बोला क्या होगा, आपको डराया होगा. They might have terrify you कि भाई इसमें अकाउंट सब्जेक्ट है, बहुत बच के रहना. So don't worry at all. Let us begin with the lesson. और बोर्ड पे मैंने कुछ टर्म्स लिख के रखे हैं. That is, first one is business transaction. Transaction, you know, it is exchange. Now यहाँ पे है business transaction. Here it is an exchange of goods and services for money. Yeah, in accounts you have only place for monetary transaction. So whatever monetary transactions take place in the business is called as business transaction. Exchange of goods for money, sales या purchase, expenses to run the business are all termed under business transaction. Right. Second and very important term is the capital. कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जो कैश, गुड्स या असेट्स बिजनेस पे लेके आते हैं इज कॉल्ड एज कैपिटल. यस, टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, टू स्टार्ट अप द बिजनेस, वट एवर कैश, असेट्स एंड गुड्स वी ब्रिंग इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. ओनर ब्रिंग्स ऑन हिज पर्सनल बेसिस इज कॉल्ड एज कैपिटल. और ओनर को जब ये चीजों की जरूरत होती है, एज एंड व्हेन ही कैन विड्रॉ द अमाउंट, ही कैन विड्रॉ सम गुड्स फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग. सो दे आर ऑपोजिट टर्म्स, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट इज एन असेट. असेट अगेन इज अ वेरी वास्ट टर्म. और असेट का मतलब होता है पोजीशन, जो ओनर खुद के लिए पोजेस करता है, जो ओनर ने परचेज किया है. बट इट इज नॉट द ओनली पोजीशन, दे आर द एक्सपेंसेस विच ओनर हैज डन टू रन द बिजनेस. बट ये एक्सपेंस कैसे है, जो हमने कुछ चीजें खरीदी है, जैसे कि फर्नीचर लिया है, जैसे कि मैंने ये क्लास रन करने के लिए बोर्ड लिया हुआ है, चॉक, अ बुक, वट एवर आई हैव परचेज, अ कंप्यूटर, ऑल दैट इज कॉल्ड एन असेट टू रन द बिजनेस. ओके, दे आर नॉट एक्चुअली एन एक्सपेंस बट दे आर एन असेट. अब असेट कैन ऑल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड एज नॉन करंट असेट एंड करंट असेट. नॉन करंट और करंट एज the word itself explain it. non-current मतलब long time के लिए, not for the current period. और current मतलब for less than 12 months. यहाँ business में, यहाँ accounts में जब भी current word आएगा मतलब for less than 12 months. So ये 12 months के नीचे के लिए जो भी assets हम लेके आते हैं business में. Now यहाँ पे asset का मतलब होता है cash भी, bank also, then other current asset can be stock of goods, जो गुड्स हमें बेचना है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न. इन्वेंट्री, जो गुड्स अभी तक बिका नहीं है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, व्हाट आई हैव टू सोल्ड, व्हाट आई हैव टू सेल, इज कॉल्ड एज स्टॉक. इसके अलावा है डेटर्स, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस. देन नॉन करंट एसेट मतलब फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो मेरा पोजेशन है, मेरा प्रीमाइसेस, all the vehicles, machines, whatever I am having to run the business is called as non-current asset. Non-current asset further होते हैं tangible assets, intangible assets. Tangible as the word know, which can be touched, which can be felt, is called as tangible assets. But intangible assets वो होते हैं जो exist तो करते हैं but that cannot be touched, but that has monetary value. Now अब ये क्या होता है,
टेंजिबल एसेट्स जो हमने बोर्ड पे दिख रहे हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्रेमाइसेस, मशीन, व्हीकल, ऑल दिस आर आल्सो कॉल्ड एज टेंजिबल एसेट्स. So this can be further classified as tangible assets and intangible assets. These are the same, but intangible assets में आता है goodwill, patent, trademark, yes, or copyright. These all are very interesting term and very vaster term, but we cannot cover up in this class itself. Now, goodwill, a reputation in the market. For your reputation, you will have the higher value other than your same business over there. Then patent, कोई चीज बनाने का पर्टिकुलर फॉर्मूला. पतंजलि के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी है और कुछ और फूड प्रोडक्ट्स भी है, उनको बनाने का एक अपना खुद का तरीका है. एंड दैट हैज अ ग्रेटर वैल्यू इन द मार्केट. अगर वो बेचेंगे तो उनको बहुत सारे पैसे मिलेंगे इससे. सो दिस आर कॉल्ड एज अ पेटेंट. बुक छापने का जो पेटेंट होता है मेरा खुद का कंटेंट है और मैंने उसको कॉपीराइट करवाया है, बिकॉज नो अदर कैन कॉपी द सेम कंटेंट एज आई हैव प्रिपेयर्ड, इज कॉल्ड एज अ कॉपीराइट. सो ये सब चीजें हैं जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है व्हेन यू आर गोइंग टू सेल इट, बट इट कैन नॉट बी फिजिकली सीन, इज कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स. So assets, again a broadly classified term, is non-current asset, asset which you possess for more than 12 months to run the business. Current assets are the assets that are readily convertible into cash within a shorter period of time. And non-current asset can further classified as a tangible asset and intangible assets. उसका बिल्कुल opposite term है liability. Okay, so liability is also a term opposite to asset. जैसे कैपिटल का opposite drawing, asset का opposite liability. Liability is what we owe to third party, जो हमने किसी और को पे करना बाकी है, is called as a liability. जैसे कि yes, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक को रीपे करना पड़ेगा, it is a liability, right? So this can also be further classified as a non-current liability and current liability. Non-current liability again is for a longer period of time. बैंक से लोन लिया है, शेयर इश्यू किया हुआ है, डिबेंचर इश्यू किया हुआ है. एंड करंट लायबिलिटी आर फॉर द शॉर्टर पीरियड. आपका जो पिछले महीने का कोई बिल बाकी रह गया इस महीने पे करना पड़ेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी. बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसा लिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, इज कॉल्ड एज अ करंट लायबिलिटी. गॉट इट? सो लायबिलिटी इज दैट वे. Debtors are the person to whom we have sold goods on credit. और हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया है लेकिन उसके पास से पैसे लेने बाकी है. सो विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 15 days, a month, or whatever we are going to collect it, is called as debtors. अब debtors के बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है bad debts. What are bad debts? When you sell goods on credit, it might happen कि आपका सारा पैसा रिकवर नहीं हो. अगर आपका पैसा रिकवर नहीं होता है और वो लॉस हो जाता है, ठीक है, अभी आने ही नहीं वाला है, such a money that you have lose from debtors is called as bad debts. Will party become insolvent. Asset, as we have done, okay, I've written it again. Asset, then stock is a current asset. इसका मतलब है इन्वेंट्री. परचेज और सेल्स के बीच में जो गैप पड़ जाती है, we have purchased the goods to resell to third party, और सारे गुड्स अगर हम नहीं बेच पाए तो वट एवर अनसोल्ड गुड्स आर लाइंग विथ अस इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री, स्टॉक. नाउ व्हाट आर एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस? वट एवर द कॉस्ट इनकर्ड इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस. मेरे स्टाफ का सैलरी पे करना, मेरे सीए का सैलरी करना, मेरा लाइट बिल्स पे करना, फाइनेंशियल कॉस्ट करना, all these are called as in expenses to run the business, whatever the cost we incur. Expenses का एक टर्म है purchases to sell the goods. हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है, उसको फिनिश में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो ऑल दैट वी परचेज फॉर सेलिंग पर्पस इज कॉल्ड एज सेल्स. जो गुड्स परचेज किया है फॉर प्रॉफिट, फॉर बेनिफिट, फॉर गेन, व्हाटएवर वी सेल इज कॉल्ड एज सेल. अगेन रेवेन्यू एंड सेल्स यहाँ पे थोड़ा सिनोनिम्स भी है, बिकॉज रेवेन्यू इज व्हाटएवर यू आर परचेज, व्हाटएवर बिजनेस यू आर ऑपरेटिंग. तो उस ऑपरेटिंग बिजनेस चलाने के लिए जो हमें इनकम आती है उसमें से उसको बोलते हैं रेवेन्यू और सेल्स. लेकिन इनकम क्या है? अगेन वो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है. रेवेन्यू हैव जनरेटेड आउट ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स यू हैव सोल्ड, और आपको उसको चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है एक्सपेंसेस, उन दोनों को माइनस करके जो बचेगा आपके पास रेसिड्यूअल इज कॉल्ड एज
इनकम, बट आप बोलोगे अगर वो उसको तो हम प्रॉफिट बोलेंगे, बट इट इज नॉट एक्चुअली प्रॉफिट, इट इज इनकम इन अवर अकाउंट्स. प्रॉफिट इज अगेन वन मोर स्टेप फर्दर. प्रॉफिट मतलब और भी एक्सपेंसेस होते हैं बिसाइड रनिंग द बिजनेसेस. अब वैसे और भी रेवेन्यू का सोर्स है, जैसे कि हमने किसी को एडवांस दिया हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक से हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और हमने शेयर्स वगैरह इश्यू किया, हमने किसी में इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर हम लोगों को जो ब्याज वगैरह मिलता है. सो रेवेन्यू मतलब ऑपरेटिंग इनकम जो हमारी होती है वो. उसके अलावा भी जो और सारे इनकम सोर्स होते हैं वो सारे, और भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे. तो इन दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो फाइनली हमारे पास बचेगा ऑन हैंड टू यूज इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. ओके, सो ये सारे टर्म्स आपको समझने हैं. एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा में तो ये भी आ गया, मैनी मोर में, मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ है. देर आर लॉट मोर टर्म्स टू अंडरस्टैंड, बट एज एंड व्हेन वी कम अक्रॉस दैट वर्ड वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, सो फिलहाल के लिए इसको अच्छे से कीजिए और just stay with me with more and more tutorials. Day by day we'll learn and enjoy commerce. Okay, we'll meet again. Bye.